कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद। नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जम्मू स्पीक्स के माध्यम से आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो बेरोजगारी पड़ी हुई है इतनी ज़्यादा, उसी संदर्भ में चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं इस वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं होशियार सिंह जी और डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं अर्बन के। उनसे मैं जानूंगा कि वो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी। सर, ये बताएं कि क्या आज जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि बड़ी परेशानियां हैं लोगों में, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज जो मैं अपने वार्ड की बात करूंगा, वार्ड नंबर 64, ये तहसील जम्मूनाथ, तहसील जो जम्मूनाथ असम्बली उसके अंदर आता है। जम्मूनाथ असम्बली के काफ़ी इश्यूज़ हैं। अगर लोगों के रिलेटेड की बात की जाए, ओवरऑल देखा जाए, जिस तरह से हमारे दुर्गा नगर में जहाँ पे पानी की हालत है, और इसके लिए मैं बोलता भी रहता हूँ बार बार कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं। जिस तरह से पानी की इश्यूज़ हैं, जहाँ पे हफ्ते हफ्ते यहाँ पे पानी आता है, जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, जैसे जो पीएचई की यानी कि मोटर होती है, मैकेनिकल वाले जो वहाँ पे टैंक भी लगती है, तो कोई मतलब पूछने वाला नहीं है। अगर साफ़ सफाई की हालत देख लीजिए, जिस तरह से अभी बरसात का महीना चल रहा है, हर जगह झाड़ियाँ उगी हुई हैं, कई जगह तार मैकिंग बनाने की ज़रूरत है, कई जगह रोड बनाने की ज़रूरत है, कई जगह कलवट बनाने की ज़रूरत है। और ये मैं बात सिर्फ वार्ड नंबर 64 की नहीं करूँगा। जैसे मैंने आपको बोला, ये पूरा जम्मू नॉर्थ असम्बली है जो हमारी, इसके अंदर 14 वार्डें आती हैं। ये आपका न्यू पे अपना पावर हाउस से लेके इधर तक नीचे पाटा प्लोडा एरिया, जितने भी जो वार्ड हैं, तो काफ़ी परेशानी है लोगों को, काफ़ी परेशानियों का लोगों को फेस करना पड़ रहा है। और ये इसलिए हो रहा है, मेरे जहाँ तक मुझे लगता है जब तक कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होगा, हमारे स्टेट में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होगा, कोई सरकार नहीं होगी, लोगों के जो नुमाइंदे चुने होते हैं वो हैं जो सरकार में हैं, जो लोगों की आवाज़ उठाएं, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से अभी ब्यूरोक्रेसी सिस्टम चल रहा है, मुझे लग रहा है कि लोगों की काफ़ी कम सुनवाई है। लोगों को जो चीज़ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो लोगों के राइट्स होते हैं, मुझे लगता है वो नहीं मिल रहे हैं लोगों को। होशियार सिंह जी, आप अर्बन को देख रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इलेक्शन भी होने चाहिए? लोगों की डिमांड है इलेक्शन जल्द से जल्द हो। हाँ जी, इलेक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे पहले हमारे यहाँ पे हमारी स्टेट थी, फिर उसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। जो एक असेंबली में सिस्टम होता है, जो लोगों के नुमाइंदे होते हैं वो आवाज़ उठाते हैं असेंबली में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस चीज़ की ज़रूरत है। और इलेक्शन तो मुझे लगता है आज के दिन में हर कोई चाहता है कि इलेक्शन होनी चाहिए। अब ये लोग इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं, यही बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इलेक्शन ज़रूरी है, तभी ये लोगों के जो मसले हैं ये जल्द से जल्द इनके हल होंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि इलेक्शन ज़रूरी है। आप ये बताएं कि हमारे युवा लोग हैं, सड़कों पे हैं, पिछले सब इंस्पेक्टर के हुए पेपर कैंसिल हो गए, तो अभी जो फाइनेंस असिस्टेंट के जो स्टूडेंट हैं वो भी स्ट्राइक पे है कई दिनों से। तो पीडीडी वाले ले लीजिए, आप पीएचई वाले ले लीजिए, तो आपकी जो कांग्रेस पार्टी है क्या करेगी इन लोगों के लिए? आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम एक बात बोलेंगे कि सबसे पहले तो जो एम्प्लॉई हैं रोडों पे हैं, मुझे लगता है जहाँ तक हमने देखा है आज की डेट में हर एम्प्लॉई रोडों पे है। ज़्यादातर रोडों पे हैं, चाहे वो पीएचई वाले हों, चाहे पीडीडी वाले हों, चाहे टाइटल बेसिस पे जो भी लोग लगे थे उनके की बात हो। और हमने एक चीज़ देखी है, अभी थोड़े दिन में हमने एक चीज़ देखी है, जैसे आर्टी टीचर जो लगे थे पहले यहाँ पे, मुझे लगता है 2000 से पहले या 2000 के बाद जो आर्टी टीचर लगे थे कि एक पंचायत सिस्टम निकाला गया था कि जो बच्चा वहाँ पे अच्छा क्वालिफाइड होगा उसको वो पोस्ट दी जाएगी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि जब आर्टी टीचर को वहाँ पे अपॉइंट किया गया, उसमें आर्डर में इन्होंने लिखा हुआ था कि 5 साल के बाद जब ये रेगुलराइज हो जाएंगे एज ए जनरल टीचर, जैसे जनरल टीचर डिपार्टमेंट है इस तरीके से, और इनको हर एक वो फैसिलिटी मिलेगी जो कि जनरल टीचर को मिलती है। लेकिन अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा, जिस तरह से सेक्टर से आर्डर होता है कि भाई जितने भी जो आर्टी टीचर थे उनको जो उनकी प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग वहाँ वापस भेजा जाए। हमें समझ नहीं आती कि जब ये चीज़ें हुई थी तो ये कैबिनेट डिसीजन की वजह से हुई थी, और जब ये आर्डर हुए थे उसमें हर एक चीज़ साफ लिखी थी। और कई बार लोगों को जो आर्टी टीचर है उनके खिलाफ कोर्ट में केस किया, सारे उनके फेवर में हक में इनके फैसले हुए हैं। हाई कोर्ट, फर्स्ट बेंच, डबल बेंच,
और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैबिनेट का डिसीजन है कि जो आरटी टीचर है उसकी जो पॉलिसी है वो ट्रांसफर हो सकती है सब। और स्पेशली मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर कोई टीचर इंटर डिस्ट्रिक्ट में रहता है और उसकी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में शादी हो जाती है, तो क्या वो टीचर जो लड़की से शादी होती है क्या वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर ड्यूटी देगी? जिस तरह अभी हम पिछले दिनों एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर सेक्रेटरी हैं जो हमारे मेनक शर्मा जी, उन्होंने एक आर्डर निकाला है कि सबको वापस भेजा जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और दूसरा गवर्नमेंट डिसीजन को चैलेंज करना। और मुझे लगता है जहाँ तक हमें पता है कि अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, कोई उसका रूल रेगुलेशन निकालती है, कोई ऑर्डर करती है, तो अगर उस ऑर्डर को ख़त्म करना हो तो मुझे लगता है उसके लिए भी जो कैबिनेट में डिसीजन था वही वापस ले सकती है। हमारे यहाँ पे तो कोई असेंबली है ही नहीं, ना कोई ऐसी कैबिनेट है जहाँ कोई सरकार है, ठीक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक हमारे अभी आप अगर आप बात करें, दूसरी बात करें आप, जिस तरह से हर एक डेली वेजर, पिछले दिनों मैंने देखा जब PH बेचारे हमारे कब से डेली वेजर रोडों पे हैं, पिछले दिनों को लाठी चार्ज हुआ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों की जो आवाज़ है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए मुझे लगता है कि इलेक्शन सिस्टम ज़रूरी है। इलेक्शन सिस्टम ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लोगों के नुमाइंदे आगे आके लोगों की आवाज़ उठाते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे पहले यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है। पहले महाराजा थे, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर गवर्नर रूल, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल हो गया, ठीक है। लोगों की प्रमोशन होती है और मुझे लगता है हमारे जम्मू कश्मीर की डिमोशन होती गई। और हम लोगों ने बड़ी जगह देखा होगा कि आपने देखा होगा कि यूटी को स्टेट बनते देखा होगा, कभी हमने ये नहीं देखा कि स्टेट को यूटी बना दिया गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन बातों से भी फ़र्क पड़ रहा है। तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होने की ज़रूरत है जिससे लोगों की आवाज़ आगे पहुंचाने के लिए कोई नुमाइंदा आगे आए और लोगों को जो परेशानी आ रही है उनका समाधान हो सके। आप ये बताएं कि क्या सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं आप? देखिए मेरी बात सुनिए, सेपरेट स्टेट कहने का मतलब ये है कि जब ये हमारे जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह जी ने उन्होंने ये स्टेट खरीदी हुई थी, उसमें जम्मू भी था, कश्मीर भी था, लेह लद्दाख भी था और कुछ इलाका हमारा जो पाकिस्तान में है, ठीक है, गिलगिस्तान, जहाँ जो भी स्थान था, ठीक है। हम जम्मू कश्मीर के लोग शुरू से, जो हमारे जम्मू के लोग हैं वो शुरू से देशभक्त हैं और भारत माता की जय बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे कई लीडर बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर अटूट अंग है इसका अपना हमारे भारत का, तो इसमें से कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है स्टेट मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों को ख़त्म करना हो, जिन बातों से लोगों को परेशानी आ रही हैं, जैसे आपने बोला कि हर एक युवा रोडों पे है, जिस तरह से स्कैम हो रहे हैं, अभी JKPSC का स्कैम, अब दूसरे बच्चे हैं उन्होंने भी आवाज़ उठा दी कि भाई इस चीज़ को, इसमें भी गलत हुआ है, कोई करप्शन हुई है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं, एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हैं और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए, मुझे लगता है वो ज़रूरी है। बाकी आपने कहा सेपरेट स्टेट, मुझे लगता है कि सेपरेट स्टेट की बात अगर हम कहें तो जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख पहले ही इन लोगों ने उसको यूटी बना दिया है, स्टेट ही यूटी बना दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया। और जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी थे उनके फादर गुलाब सिंह ने ये स्टेट खरीदी हुई थी। अगर महाराजा हरि सिंह जो हमारे राजा थे उन्होंने इतनी बड़ी स्टेट को संभाल के रखा था, तो आज इन लोगों ने इस स्टेट के टुकड़े कर दिए हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारी अलग स्टेट होनी चाहिए, मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों को अगर हम ध्यान दें, जो चीज़ें हम हमारे में जो कमियों को पूरा करने की ज़रूरत है, अगर हम उस चीज़ पे जाएं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हम जम्मू कश्मीर जिस तरह से पहले स्टेट था, इसको स्टेट का दर्जा वापस मिलना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की जहाँ पे ज़रूरत है, ताकि लोगों को जो परेशानी आ रही हैं वो परेशानियाँ दूर हो सकें। आप ये बताएं कि जैसे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की डिमांड करते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से हमारे युवा लोग हैं जो, तो पूरे दुनिया चाहती है कि छुट्टी होनी चाहिए, तो क्यों नहीं हो रही, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए ये तो अब भारतीय जनता पार्टी वाले बताएंगे कि छुट्टी क्यों नहीं हो रही, ठीक है। सबसे पहले बात मैं एक बोलूँगा, महाराजा हरि सिंह जी वो पूरे जम्मू कश्मीर के राजा थे। जिस तरह से मैंने पहले बोला कि ये उनके पिताजी ने स्टेट खरीदी हुई थी, गुलाब सिंह जी ने, जो उनके पूर्वज थे, ठीक है। अगर उनके जन्मदिन में छुट्टी नहीं होगी तो फिर किसके जन्मदिन में छुट्टी होगी, मुझे बताइए। तो ये आज ये पूरे जम्मू डोगरों की आवाज़ है, उसमें हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, राजपूत भी आते हैं, ब्राह्मण, सब लोग आते हैं
तो सब लोग ये चाहते हैं कि महाराजा हरि सिंह की जयंती पे छुट्टी होनी चाहिए। और हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि ये छुट्टी क्यों नहीं दे रहे हैं। उसके पहले कमेटी बनाएंगे, कमेटी मतलब किस चीज़ की कमेटी बनाने की ज़रूरत है? क्या महाराजा हरि सिंह के, जहाँ तो मुझे लगता है ये लोग महाराजा हरि सिंह का इतिहास नहीं इनको पता, ठीक है। और महाराजा हरि सिंह जी ऐसे शख्स थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हर एक मज़हब को एक समान दी, ठीक है। और मुझे लगता है इवन जो किसी दूसरी क्लास के लोग थे उनके लिए भी उन्होंने अच्छा किया, एक मतलब अच्छा सिस्टम चलाया और एक जम्मू कश्मीर का नाम किया। लेकिन एक महाराज साहब की इतनी देर से हमारी काफ़ी युवा राष्ट्रीय सभा हो, राष्ट्रीय राष्ट्रीय करनी सेना, जो और भी संस्थाएं हैं, मुझे लगता है जिस तरह अभी एक प्लेटफॉर्म सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को अगर छुट्टी देने में हर्ज क्या है, क्यों नहीं छुट्टी हो सकती? क्या आपको डर है किसी से, या खतरा है किसी से? खतरा है किसी से? अगर आपने रातों रात जहाँ पे ऐसे कानून लागू कर दिए, रातों रात आपने स्टेट को यूटी बना दिया, तो मुझे लगता है ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। और हमारे जम्मू के डोगरे लोग ये अपना हक मांग रहे हैं, पर राइट मांग रहे हैं कि अगर आप महाराज हरि सिंह के नाम पे छुट्टी नहीं दोगे तो किसके नाम पे छुट्टी दोगे? हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं है कि उसके जन्मदिन में छुट्टी है या नहीं है। हमें चाहिए महाराज हरि सिंह के नाम पे जो उनकी जयंती पे छुट्टी होनी चाहिए। जी, आप ये बताएं होशियार सिंह जी की पहले कांग्रेस की सरकार रही, एनसी गवर्नमेंट रही, यहाँ पे बड़ी सारी सरकारें रही, पहले क्यों नहीं ये आवाज़ उठी, क्यों नहीं छुट्टी दी, इन लोगों ने क्यों नहीं दी छुट्टी? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ, ये आवाज़ 7-8 साल से पहले से उठी। ये आवाज़ जो अभी उठी है, पहले इतनी आवाज़ नहीं उठी थी। वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या कारण था, क्यों नहीं लोग बोलते थे कि छुट्टी? पहले भी तो महाराज जी थे ना, छुट्टी होनी चाहिए थी पहले भी, पहले क्यों नहीं उठे? तो अब क्या पिछले 8 सालों से आवाज़ उठ रही है कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी होनी चाहिए? देखिए ये हर एक लोगों की आवाज़ है अभी, ठीक है। अब अब लोग चाहते हैं कि महाराजा की जयंती पे छुट्टी होनी चाहिए, ठीक है। और ये मतलब जिस तरह से मैंने पहले युवा राष्ट्रीय सभा या और भी संस्थाएं हैं जो इसके लिए आवाज़ उठाती हैं, तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ये आवाज़ उठाई तो सही उठाई है। पहले क्यों नहीं उठाई या अभी क्यों उठा रहे हैं, ये तो जो लोग ये उठा रहे हैं, हम भी इसके लिए बोलते हैं। हम भी जब भी हमें भी जब इस चीज़ के लिए होता है कि महाराजा की छुट्टी, हम भी बोलते हैं। क्योंकि मैं किसी और भी हमारी जो राष्ट्रीय कमीशन है उसको मैं चीफ स्पोर्ट पर्सन हूँ जम्मू कश्मीर यूटी का। और पिछले दिनों हमारे सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी इसके लिए बोला था कि महाराजा हरि सिंह की जयंती पे छुट्टी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि पहले क्यों नहीं बोला या अब बोल रहे हैं। अगर अब लोग बोल रहे हैं या उस चीज़ के लिए जागे हैं, तो मुझे लगता है उस चीज़ को देने में फ़ायदा, अगर वो मांग रहे हैं तो छुट्टी देने में क्या हर्ज है। अगर भारतीय जनता पार्टी के सेंटर में गवर्नमेंट है, जहां एलजी साहब से कई डेपुटेशन मिले, हमारे राष्ट्रीय करनी सेना के लोग भी एलजी साहब से मुलाकात की थी, जो हमारे पेर माटी के लोग थे, युवा राष्ट्रीय सभा के लोग मिले, और भी संस्थाओं के लोग मिले। और उन्होंने, मुझे लगता है जब पिछले दिनों युवा राष्ट्रीय सभा के जो कुछ मेम्बरान, जो प्रेसिडेंट जो गए थे, और उन्होंने कि बोला था कि एक कमेटी फ्रेम की जाएगी, उसके बाद इसके लिए डिसाइड किया जाएगा। और मुझे हमें ये समझना है कमेटी किस चीज़ के लिए फ्रेम करने की ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए ज़रूरत है। और मुझे लगता है जब अब मुझे लगता है सिर्फ एक किस्म के कहते हैं ना, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर इस छुट्टी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर पूरे जम्मू की डोगरों की आवाज़ है कि महाराज जयंती पे छुट्टी है तो छुट्टी होनी चाहिए, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यहाँ तो बोलने कोई खिलाफ है, वो भी सामने है कि कौन खिलाफ है कि छुट्टी नहीं छुट्टी देनी चाहिए। अब किस चीज़ का डर है इनको, छुट्टी गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही? अब ये कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी सेंटर की गवर्नमेंट बता सकती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी, आप ये बताएं कि घर घर तिरंगा की बात आई है, इस वक्त पूरे भारत में तिरंगा फैलाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में? देखो अच्छी बात है, ठीक है। पूरे देश में हर लोग तिरंगा हमारी शान है, ठीक है, तिरंगा हमारी शान है। और मुझे लगता है कि तिरंगे की अहमियत, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा कोई समझ भी नहीं सकता, मुझे लगता है, ठीक है। ये जो 8-9 अगस्त जो दिन चल रहा है, तब महात्मा गांधी ने मूवमेंट शुरू की थी अंग्रेजों के खिलाफ, भारत छोड़ो, ठीक है, यही वो दिन थे। और आज ठीक है, अच्छी बात है, हर हिंदुस्तानी को हक है तिरंगा फहराने का, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जो भी है, उनको तिरंगा फहराने का हक है। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि हर घर तिरंगा फहराए। जिस तरह से हमारी कांग्रेस पार्टी की अब पूरे देश में तिरंगा पद यात्रा निकाली हुई है 2 दिन से, ठीक है। 14 तारीख तक हमारी पद यात्रा चलेगी ऑल ओवर इंडिया में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये प्रोग्राम चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि
ये चीज़ें भी होनी चाहिए। तिरंगा हमारी शान है और तिरंगा यात्रा जैसे निकाली जाए, अच्छी बात है ये। बड़े सारे प्रश्न हैं, और क्या आप कहना चाहेंगे? जैसे अभी इलेक्शन भी आएंगे, जैसे नवंबर में या दिसंबर में आ सकते हैं, सूत्र कह रहे हैं, तो आप किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं किरण जी। महंगाई देख लीजिए आप, बेरोज़गारी देख लीजिए आप, हमारा पूरा युवा रोडों पे है, ठीक है। हम लोगों ने सोचा था कि यूटी मनी से करप्शन खत्म होगी, लेकिन मुझे आपने खुद ही देख लिया जेकेपीएससी का स्कैम, किस तरह से स्कैम चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और मुझे लगता है कि मुद्दे काफ़ी हैं। मुद्दे ये हैं कि लोगों को तो मुझे लगता है धीरे अब पता चल गया होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे कि लोगों को बेरोजगारी ख़त्म होगी, महंगाई कम होगी, नौकरियां मिलेंगी, नौकरियों के भंडार हो जाएंगे यहाँ पे, हमें तो दिखा ही कुछ नहीं। उल्टी हमने एक स्कीम और निकाल दी, जो अग्निपथ स्कीम। ये देखिए आप, 4 साल का एक हमारा फौजी में 4 साल के बाद रिटायरमेंट, ठीक है। किस तरह की स्कीमें आ रही हैं हमें खुद नहीं पता चल रहा है जाके। और बेसिकली ये चीज़ें अभी आप देख लीजिए, अगर आप देखिए प्राइवेटाइजेशन, हर एक चीज़ को प्राइवेट कर दिया आपने। बिजली के बिल देख लीजिए लोगों किस तरह से आ रहे हैं, बिजली कम यूज़ करते हैं और बिल किस तरह से आ रहे हैं। महंगाई कितनी हो गई है, हमारी जीडीपी मुझे लगता है हम श्रीलंका से भी नीचे आ गए हैं। तो ये चीज़ें देख, और बेरोज़गारी, लोगों को परेशानी कितनी हो रही है, भ्रष्टाचार कहाँ ख़त्म होगा, करप्शन कहाँ ख़त्म हुई, हमें तो नहीं दिखता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को अब पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फ़र्क है। इन लोगों ने सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया, मजहब के नाम पे लड़वाया, और जो लोगों के बेसिक मुद्दे थे, जो लोगों के काम होने चाहिए थे, वो काम नहीं किए। जी, आप अंत में क्या एक मैसेज देंगे? जैसे डिस्ट्रिक्ट अर्बन के वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर, तो क्या कहेंगे अपने लोगों को आप? देखिए, हम यही बोलेंगे कि हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सिख हो, ईसाई, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और इस बार मुझे लगता है कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से हालत हो गई है अब, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, महंगाई की बात हो, बेरोज़गारी की बात हो, हर एक सिस्टम को प्राइवेट कर दिया गया, बेच दिया गया उसको। मुझे लगता है कि हमारे जो लोग हैं वो, उनको पता चल गया है, और लोग काफ़ी परेशान है इस समय, काफ़ी परेशान है हर एक चीज़ से। डबल GST, ठीक है, पहले नोटबंदी की थी, उसके बाद क्या हुआ, कोई फ़ायदा हुआ नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे लोगों को समझ आ गया होगा कि जो हमने गलती की थी उसको अब सुधारने की ज़रूरत है। जी, धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया करण जी। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि जम्मू स्पीक्स के माध्यम से मेरे साथ थे सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के होशियार सिंह जी। इनका मानना है कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन होने चाहिए, ताकि लोगों की जो मुश्किलात हैं दूर हो, तो और भाईचारा बना के रखना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।